दोस्तों जस्ट इमेजिन आने वाले समय में पृथ्वी पर पूरी तरीके से पानी भर जाए। चारों तरफ पानी होने की वजह से सारे बड़े बड़े शहर उसमें डूब चुके थे और अब तो दिन के समय भी सन की इतनी हानिकारक किरणें पृथ्वी पर पड़ती हैं जिससे कि कोई भी इंसान बाहर नहीं आ सकता। सिर्फ रात का समय ही ऐसा होता है जब इंसान बाहर निकल सकते थे। अब हमें निक और एमिली नाम के दो सोल्जर्स दिखाए जाते हैं जिन्होंने मिलकर रेमिनेंस नाम की एक मशीन बनाई थी। दरअसल अब सभी इंसानों के मन से खुश रहने का माहौल एकदम से खत्म हो चुका है। इंसान तो सिर्फ अपने घर में ही रहकर मरने का इंतजार करते थे। इसीलिए निक और एमिली ने मिलकर एक बहुत ही एडवांस मशीन बना दी जिसका नाम रेमिनेंस होता है। दरअसल इस रेमिनेंस मशीन का यूज करके कोई भी इंसान अपनी पुरानी वाली यादों में जा सकता था। ये सारी वो यादें थी जिसमें कि इंसान खुश रहता था, जिसका सिंपल मतलब ये है कि मशीन की मदद से इंसान अपने पास्ट की किसी भी मोमेंट को जाकर देख सकता है। अब उस जगह पर निक का एक दोस्त आता है जो हमेशा रेमिनेंस यूज करने आया करता था। दरअसल निक के दोस्त का डॉग कई साल पहले मर चुका था, इसीलिए वो रेमिनेंस का यूज करके उसी के विजन्स देखकर खुश होता है। निक ने अपने दोस्त के सर पर कुछ डिवाइसेस लगा दिए और उसे रेमिनेंस डिवाइस के अंदर सुलाकर लिक्विड के अंदर बंद कर दिया था, जिसमें कि वो आदमी अपने पास्ट में बिताए गए सारे मोमेंट कुत्ते के साथ शेयर करता है। इसी तरीके से बहुत सारे कस्टमर्स रेमिनेंस का यूज करने के लिए आया करते थे। निक और एमिली उन सभी कस्टमर के बीती गई बातों का डेटा एक चिप में रख देते थे, जिससे कि अगर इन फ्यूचर कभी भी कस्टमर्स को उनकी जरूरत पड़ी तब वो उन्हें वही वाली यादें दिखा सकें। अब एल्सा नाम की एक डेली कस्टमर उनके पास रेमिनेंस यूज करने आती है। एमिली ने तो एल्सा के हाथ में एक दूसरी यादों का चिप थमा दिया था जिससे कि वो कुछ नई यादों का एक्सपीरियंस कर सके, क्योंकि एमिली ने ये नोटिस किया था कि एल्सा रेमिनेंस में जाकर सिर्फ एक ही यादें देखती थी। उस याद में हमेशा एल्सा अपने बॉयफ्रेंड से मिलती है और उसके साथ मजे करती है, लेकिन एल्सा तो उस याद के अलावा और कोई भी याद देखना ही नहीं चाहती थी। अब कई घंटे बीतने के बाद जब निक और एमिली रेमिनेंस को बंद करने जाते हैं तभी उनके पास मैरी नाम की एक औरत आ गई थी जो कह रही थी कि उसके घर की चाबी कहीं गुम हो गई है, इसीलिए उसे रेमिनेंस जल्द से जल्द यूज करना है। पर एमिली ने साफ साफ कह दिया था कि रेमिनेंस अब बंद होने वाला है, लेकिन यहाँ पर निक को मैरी की बात काफी अच्छी लगने लगी थी, इसीलिए वो उससे रेमिनेंस यूज करने की परमिशन दे देता है। निक को तो पहली ही नजर में मैरी से प्यार हो चुका था और अब मैरी रेमिनेंस के अंदर जाकर अपने बीती हुई यादों में झांकने लगती है, जिससे कि उसे पता चल सके कि उसने अपनी घर की चाबी कहाँ पर गिराई है। निक भी मैरी की यादें काफी गौर से देख रहा था, तब जाकर उसे पता चलता है कि मैरी ने अपने घर की चाबी एक बार के अंदर गिरा दी है। चाबी मिलने के बाद एमिली कह रही थी कि उन्हें रेमिनेंस बंद करना चाहिए, लेकिन निक उसे मना करते हुए ये कहता है कि उसे आगे भी देखना है। मैरी अपनी बीती हुई यादों में एक दूसरे बार के अंदर चली गई थी जहाँ पर वो गाना गाने का काम करती थी। निक तो मैरी की गाने को सुनकर काफी ज्यादा मग्न हो जाता है, क्योंकि यही सेम गाना उसकी मॉम भी बचपन में सुनाया करती थी। सच में देखने से ऐसा लग रहा था कि निक मैरी से जाने अनजाने में प्यार करने लगा है। वो तो कैसे भी करके मैरी के बारे में और भी जानना चाहता था। अब अगले दिन निक पुलिस स्टेशन जाते हुए दिखाया जाता है, क्योंकि पुलिस वाले भी चोरों को पकड़ने के लिए और अपना केस सॉल्व करने के लिए रेमिनेंस डिवाइस का यूज करते थे, जिससे कि वो अपराधियों को मशीन में बिठाकर पास्ट में की गई सारी अपराध को देख लेते थे और इससे उनका इन्वेस्टिगेशन काफी इजी हो जाता था। निक अब पुलिस स्टेशन के अंदर सिल्वेन और उसके बेटे सेबेस्टियन को दिखता है। सिल्वेन एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन था, लेकिन उसने जानबूझकर एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग को आग लगा दी, जिससे कि जलने के बाद उस बिल्डिंग का प्राइस कम हो जाएगा और फिर सिल्वेन उससे कम दाम में खरीद सकता था। पर प्रॉब्लम तब बढ़ जाती है जब बिल्डिंग में आग लगाने पर बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। सिल्वेन तो अपने बेटे सेबेस्टियन से कोड वर्ड में पूछ रहा था कि उसने लड़की को ढूंढा कि नहीं। सेबेस्टियन बताता है कि अभी तक वो मुझे मिली नहीं है। निक ने तो उन दोनों की ये सारी बातें चुपके से सुन ली थी, पर वो इन सारी चीजों पर ज्यादा फोकस ना करते हुए बार में चला जाता है। ये वही बार था जहाँ पर मैरी गाना गाया करती थी। मैरी का परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद निक मैरी के पास चला जाता है और अब निक ने मैरी को उसकी इयररिंग्स लौटा दी थी जो रेमिनेंस के अंदर ही उससे भूल गई थी। अब मैरी और निक एक दूसरे से काफी अच्छे से बात करने लगे थे। देखकर लग रहा था कि वो दोनों दोस्त बन चुके हैं। अब बहुत ज्यादा देर होने के बाद मैरी निक से कह रही थी कि क्या वो उसे उसके घर पर छोड़ सकता है। भला निक इस ऑफर को कैसे रिजेक्ट करता, इसीलिए वो मैरी के साथ उसके घर पर चला गया था। दोनों घर पर पहुंचने के बाद थोड़ा सा आराम करते हैं और फिर बहुत ही ज्यादा क्लोज आ जाते हैं, क्योंकि निक को तो शुरुआत से ही मैरी काफी अच्छी लगने लगी थी। इंटीमेट होने के बाद वो दोनों बाहर बालकनी में बैठकर कुछ बातें कर रहे होते हैं।
मैरी निक के एकदम सामने ही बैठी हुई थी, पर तभी अचानक निक को ऐसा फील होता है कि मैरी उससे दूर जा रही है और अब अगले ही मोमेंट में एमिली ने निक को मशीन के अंदर से निकाल दिया था, जिसका मतलब ये होता है कि अब तक मैरी की जितनी भी यादें हुई थी वो निक रेमिनेंस मशीन के अंदर जाकर पास्ट वाली यादों में देख रहा था। निक समझ ही नहीं पाता कि उसे अपने सवालों का जवाब क्यों नहीं मिल रहा है। एमिली निक से कह रही थी कि अगर वो लगातार इसी तरीके से रेमिनेंस मशीन यूज करता जाएगा तब उसकी हालत खराब हो जाएगी, लेकिन निक इस बात का पता लगाना चाहता था कि आखिर मैरी उसे छोड़कर क्यों चली गई। एमिली निक को समझा रही थी कि मैरी ने उसे भुला दिया है, इसीलिए वो भी अपने लाइफ में आगे बढ़कर मैरी को भूल जाए। निक तो यहाँ उसी बार के अंदर चला गया था मैरी का पता लगाने के लिए, पर उसे कुछ भी इंफॉर्मेशन हाथ नहीं लगती। हालांकि निक ने एमिली से वादा किया था कि वो मैरी के बारे में और भी कुछ पता नहीं करेगा, लेकिन एमिली के सोने के बाद निक फिर से रेमिनेंस मशीन यूज करता है मैरी का पता लगाने के लिए। तभी उसे ऐसा लग रहा था कि कोई दरवाजा खटखटा रहा है। निक तो तुरंत डिवाइस में से उठकर दरवाजे पर देखने चला गया था, हालांकि वहाँ पर कोई भी नहीं होता, पर निक को तो उस जगह पर मैरी की इयररिंग्स मिल गई थी, जिससे कि वो अंदाजा लगा सकता है कि मैरी यहीं कहीं हो सकती है। अब अगले दिन निक और एमिली पुलिस स्टेशन आ जाते हैं, क्योंकि पुलिस वालों को फेल्क नाम के एक अपराधी का पास देखना था जिसमें कि उसने बहुत सारे ड्रग्स की डीलिंग की थी। साथ ही साथ पुलिस वाले फेल्क के और भी दोस्तों को पकड़ना चाहते थे जो इस चीज में शामिल हैं। अब फेल्क को रेमिनेंस मशीन में डालने के बाद उसके सारे पास्ट की चीजें दिखाई दे रही थी। फेल्क तो अपने आदमियों के साथ खुलेआम ड्रग्स का सप्लाई करता था। फेल्क अपना सारा ड्रग्स जो नाम के एक आदमी को बेचा करता था। निक और एमिली इन सारी चीजों को अच्छे से देखते रहते हैं, पर तभी उस बार में निक को मैरी दिखाई देती है जो वहाँ पर डांस करने का काम किया करती थी। निक तो ये देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है, जो की वजह से मैरी को भी ड्रग्स लेने की आदत पड़ गई होती है। लेकिन एंड में मैरी जो का सारा ड्रग्स सप्लाई लेकर भाग गई थी और तब से मैरी गायब ही है। अब इस बात का पूरी तरीके से पता लगाने के लिए निक जो के पास चला जाता है। निक ने तो सिक्योरिटी गार्ड को अपना नाम फेल्क बताया था, इसीलिए वो निक को अंदर जाने की परमिशन दे देता है। अब अंदर आने के बाद निक जो से मैरी के बारे में कुछ पूछताछ करने लगा था, जो बताता है कि मैरी मेरा सारा ड्रग सप्लाई लेकर चली गई थी, इसीलिए वो भी लगातार मैरी को ढूंढ रहा है। पर यहाँ जो को पता चल जाता है कि निक ने अपना नाम फेल्क बताया है, जिसका मतलब ये हो सकता था कि निक एक डिटेक्टिव है और वो जो को पकड़ने आया है। इसीलिए अब जो अपने सारे आदमियों को बोलकर निक को टॉर्चर करने लग गया था। उन सभी ने तो मिलकर निक को जान से मारने की कोशिश भी की थी, पर तभी वहाँ एमिली आकर सभी पर गन से वार करने लग जाती है। एमिली ने तो देखते ही देखते जो के सारे आदमियों को ढेर कर दिया था और अब वो निक को लेकर वहाँ से जल्द निकल जाती है। अपने लेबोरेटरी में आने के बाद निक ने एमिली से एक क्वेश्चन किया। उसे लग रहा था कि एमिली उससे कुछ छुपा रही है, नहीं तो वो जो के पास अचानक से कैसे आ गई। अब निक के रिक्वेस्ट करने पर एमिली को रेमिनेंस मशीन के अंदर बैठना पड़ता है, जिससे कि निक एमिली के सारे पास्ट का सीन देख सके। निक देखता है कि कुछ ही दिनों पहले एमिली के पास मैरी आई थी। दरअसल एमिली का एक दूर का रिश्तेदार मर चुका था, इसीलिए वो काफी डिप्रेशन में चली गई थी। वो तो बहुत ही ज्यादा ड्रिंक करने लग जाती है, जिसमें कि मैरी ने उसका साथ दिया। लेकिन जब एक दिन एमिली कहीं पर बिजी थी, तब मैरी स्टोर रूम से किसी की यादें चोरी करके लेकर चली जाती है। अब एमिली के मशीन से निकलने के बाद निक पूछ रहा था कि मैरी किसकी यादें चुरा कर भागी है। तब जाकर ये पता चला कि वो यादें और किसी की नहीं बल्कि एल्सा की हैं। निक तो अब सीधा एल्सा के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए उसके यहाँ पर चला गया था, जहाँ पर निक को एक लड़की बता रही थी कि कुछ ही दिनों पहले एल्सा को किसी ने मार दिया है। वो सब तो एल्सा के बेटे फ्रेडी को भी मारना चाहते थे, लेकिन एक औरत अचानक से उनके पास आकर फ्रेडी को बचाकर लेकर चली गई। निक यहाँ पर कंफर्म था कि वो औरत और कोई नहीं बल्कि मैरी ही होगी। पर अब अगले ही मोमेंट में निक पर एक आदमी अचानक से हमला कर देता है। निक कुछ समझ ही नहीं पा रहा था कि उसके ऊपर हमला ही क्यों हो रहा है, लेकिन जब वो आदमी निक को मारकर बेहोश कर देता है, तब वो किसी से फोन पर कह रहा था कि उन्हें निक के बारे में और ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। अब कुछ देर बाद जब निक एमिली के पास आता है, तब निक ने ये पता करने की कोशिश की कि उसके ऊपर हमला किसने किया। रेमिनेंस का यूज करके उन्हें ये पता चलता है कि वो आदमी और कोई नहीं बल्कि जो का ही एक आदमी है। अब निक और एमिली पुलिस वालों के पास आ जाते हैं, जहाँ पर उन दोनों को पता चला कि सिल्वेन ने सुसाइड कर लिया है। सिल्वेन वही करप्ट बिजनेसमैन था जिसे की कहानी की शुरुआत में बताया गया है। सिल्वेन की वाइफ तामरा और उसका बेटा सेबेस्टियन वहाँ से जाते रहते हैं,
निक तामरा को देखकर तुरंत ही पहचान गया था, क्योंकि तामरा अक्सर निक के पास रेमिनेंस मशीन यूज करने आया करती थी। अब निक और एमिली वापस से रेमिनेंस मशीन के पास आ जाते हैं, क्योंकि निक को अब कैसे भी करके एक पहेली सुलझानी थी। निक यहाँ पर एल्सा की यादें चेक करता रहता है जब वो अपनी बॉयफ्रेंड से मिलने आया करती थी। साथ ही साथ उसने टेमरा के हस्बैंड सिल्वन को भी देखा था। पर यहाँ निक को एक बात समझ में आती है कि एल्सा का बॉयफ्रेंड और टेमरा के हस्बैंड की आवाज सेम टू सेम है, यानी कि एल्सा का बॉयफ्रेंड और टेमरा का हस्बैंड और कोई नहीं बल्कि सिल्वन ही था। अब यहाँ एमिली निक को बता रही थी कि जिस आदमी ने तुम पर हमला किया था उसका नाम साइरस है, जिसका एड्रेस भी उन्हें मिल गया होता है। इसीलिए अब निक बिना टाइम वेस्ट किए तुरंत ही उस जगह पर चला गया था। निक को वहाँ पर सबसे पहले एक लड़की उससे दूर जाते हुए दिखाई देती है। उसे लग रहा था कि ये और कोई नहीं बल्कि मैरी ही होगी, इसीलिए निक लगातार उस लड़की का पीछा करने लग जाता है। वो लड़की तो डायरेक्टली जाकर साइरस के पास रुक जाती है, जिसके बाद वो लड़की निक के हाथों में गन देखकर वहाँ से भाग गई थी। साइरस निक को सारा सच बता रहा था, जिसमें पता चलता है कि मैरी साइरस के लिए ही काम किया करती थी। दरअसल साइरस के कहने पर मैरी ने ही एल्सा की यादें चुराई और निक के साथ दोस्ती करने का नाटक किया। और अब मैरी कहाँ है, सिर्फ ये बात साइरस को ही पता होती है। साइरस तो जल्द से जल्द वहाँ से भागना चाहता था, लेकिन निक लगातार उसका पीछा करते हुए उससे फाइट करने लग जाता है। शुरुआत में दोनों एक दूसरे को काफी अच्छी टक्कर दे रहे थे, लेकिन निक ने बड़ी आसानी से साइरस को बेहोश कर दिया होता है। निक ने तो कुछ ही देर में साइरस को रेमिनेंस मशीन के पास ला दिया था, जिससे कि वो साइरस को मशीन के अंदर डालकर उसकी पास्ट की सारी यादें देख ले। निक के ऐसा करते ही उसे पता चला कि जब मैरी जो के सारे ड्रग्स चुरा कर भाग रही थी, तब उसे साइरस बीच रास्ते में ही रोक लेता है। हालांकि साइरस जो का आदमी था, पर वो मैरी को जो के हवाले करने के बजाय उसके साथ एक डील प्लान करता है। साइरस ने कहा कि वो जो और उसके साथियों से तुम्हें बचा लेगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। अब यहाँ से साइरस मैरी को आदेश देता है कि वो कैसे भी करके निक के स्टोर रूम से एल्सा की सारी यादें चुरा ले, जिसका मतलब ये था कि मैरी ने निक के साथ जो भी टाइम स्पेंड किए थे वो पूरा प्लान के अंदर इंक्लूडेड था। मैरी जब एल्सा की यादें लाकर साइरस को दे देती है, तब साइरस कहता है कि मुझे एल्सा और उसके बेटे फ्रेडी को मारने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। साइरस तो अगले दिन ही जाकर एल्सा को जान से मार देता है, पर वो जैसे ही उसके बेटे फ्रेडी को मारने गया, तभी मैरी फ्रेडी को बचाने के लिए उसे लेकर तुरंत ही वहाँ से भाग जाती है, क्योंकि मैरी नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से किसी मासूम की जान जाए। साइरस तो अब मैरी को जल्द से जल्द ढूंढना चाहता था, और अब एक दिन मैरी निक के दरवाजे तक आ गई थी। ये वही समय होता है जब निक को लग रहा था कि उसके दरवाजे पर कोई तो है, लेकिन जब निक बाहर देखने गया तब वहाँ पर कोई भी नहीं था। दरअसल उस जगह पर मैरी ही आई हुई थी, जिसे कि साइरस अपने साथ जबरदस्ती पकड़कर लेकर जाने लगता है। मैरी ने वहाँ जानबूझकर अपने इयररिंग्स छोड़ दिए थे ताकि निक को उसके प्रेजेंस के बारे में पता चल सके। इसके बाद साइरस मैरी को अपने अड्डे पर लाकर काफी ज्यादा टॉर्चर करता है। उसने तो मैरी को बहुत सारे ड्रग्स खिला दिए थे, जिससे कि मैरी फ्रेडी के लोकेशन के बारे में बता दे, लेकिन मैरी ऐसा करने के लिए तैयार ही नहीं थी। मैरी बार बार एक ही चीज कह रही होती है कि उसे पूरा भरोसा है कि तुम फ्रेडी का एड्रेस ढूंढ लोगे। दरअसल ये सारी चीजें निक के लिए होती हैं, क्योंकि मैरी को इस बात का पूरा भरोसा था कि निक फ्रेडी को ढूंढ लेगा। मैरी तो कुछ टाइम बाद ये सारी चीजें कंट्रोल नहीं कर पाती, इसीलिए उसने आत्महत्या कर ली थी। निक ये सारी चीजें देखकर काफी ज्यादा टूट जाता है। उसने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि वो जिससे प्यार करता है वो इस तरीके से मारी जाएगी। अब निक बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो चुका था, इसीलिए वो साइरस को मशीन के अंदर एक ऐसी डरावनी याद में छोड़ देता है जिसमें कि वो आग में लगातार जल रहा था। साइरस तो तड़प तड़प कर मशीन के अंदर ही अपना दम तोड़ देता है। निक को तो अब इस केस के बारे में सारी बातें समझ में आ गई थी, इसीलिए वो डायरेक्टली सिल्वन के बेटे सेबेस्टियन के पास आ जाता है। निक ने सेबेस्टियन को धमकाते हुए उसे सारी बातें बताने के लिए कहा। दरअसल सेबेस्टियन को ये बात पता थी कि उसके फादर का एक नाजायज बेटा भी है, जो और कोई नहीं फ्रेडी था। इसीलिए सिल्वन ने सुसाइड करते टाइम अपनी पूरी प्रॉपर्टी दोनों बेटों के बीच में आधी आधी कर दी थी। लेकिन अब सेबेस्टियन कैसे भी पूरी प्रॉपर्टी अपने हाथ में लेना चाहता था, इसीलिए उसने साइरस को कॉन्ट्रैक्ट दिया कि वो एल्सा और फ्रेडी को जान से मार दे। हालांकि साइरस फ्रेडी को मार नहीं पाया। ये सारी बातें निक को तब पता चली जब पहली बार साइरस ने निक पर हमला किया था। साइरस किसी से फोन पर बात कर रहा था कि उसने अपना काम खत्म कर लिया है
और जब निक ने उस नंबर की छानबीन की तब उसे पता चला कि ये नंबर और किसी का नहीं बल्कि सेबेस्टियन का है। और अब सारी सच्चाई सभी के सामने आ गई थी, जिसका मतलब ये था कि सेबेस्टियन को अब अपने फादर की कोई भी प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। ये सारी प्रॉपर्टी अब फ्रेडी के नाम हो चुकी हैं, जिसका मतलब ये था कि निक ने फ्रेडी को ढूंढ निकाला है। और इसी तरीके से हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो गई थी। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।